दोस्तों, धरती नीले रंग का खूबसूरत सा ग्रह है और इसी ग्रह में हम रहते हैं। अगर यही धरती चपटी हो जाए तो क्या होगा? फिर कैसे चलेगा हमारा जीवन? फिर क्या सूरज चांद दिखेंगे? क्या हम एक जगह से दूसरी जगह जा पाएंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या होगा? इस चपटी धरती पर समुद्र कहाँ जाएंगे? बारिश कैसी होगी? चक्रवाती तूफान आएंगे या नहीं आएंगे? अगर धरती चपटी होती तो हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव होते, आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो ज़्यादा सस्पेंस न क्रिएट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। नंबर पहला, धरती से खत्म हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण। जब धरती गोल है तब तक सभी स्थानों पर, सभी वस्तुओं पर एक जैसी गुरुत्वाकर्षण शक्ति लग रही है। अगर धरती एक तरफ से चपटी होती तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति खत्म हो जाएगी। गणितज्ञ और भौतिक वैज्ञानिक जेम्स क्लॉड मैक्सवेल ने 1850 में बताया था कि अभी गुरुत्वाकर्षण शक्ति का जो नियम है वो चपटी धरती पर खत्म हो जाएगा, या फिर चपटी धरती का गुरुत्वाकर्षण उसके केंद्र में जाकर टिक जाएगा। यानी चपटी धरती की सारी चीज़ें तेजी से केंद्र की तरफ जाकर जमा हो जाएंगी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में स्थित अर्थ ऑब्जर्वेटरी जियोफिजिस्ट जेम्स डेविडसन ने कहा है कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति का कम होना या किसी केंद्र का खिसक जाना या खत्म हो जाना पृथ्वी पर प्रलय ला देगा। लोग हवा में तैर रहे होंगे। अगर मजाक में कहें तो ऊंची कूद का भी विश्व रिकॉर्ड टूट सकता है, लेकिन यह चपटी धरती पर रहना किसी भी जीव के लिए संभव नहीं होगा। नंबर दूसरा, वायुमंडल के खत्म होने की पूरी संभावना है। जब धरती पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति ही नहीं रहेगी तो ये बात भी पुख्ता है कि उसके चारों तरफ मौजूद वायुमंडल की परतें खत्म हो जाएंगी, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। इसी गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से धरती के ऊपर अलग अलग गैसों की परतें टिकी हैं। जैसे ही ये परतें हटेंगी, सूरज से आने वाली रोशनी का फैलना बंद हो जाएगा। हमें जो आसमान अभी नीला दिख रहा है वो काला हो जाएगा। जीव वैज्ञानिक लुईस विलाजोन ने कहा है कि ये परत हटते ही वायुमंडलीय दबाव खत्म हो जाएगा। इससे धरती पर पाए जाने वाले कई जीव जंतु, पौधे अंतरिक्ष के वैक्यूम में चले जाएंगे, या फिर इस वैक्यूम की वजह से हवा की कमी होगी और कुछ सेकंड में धरती पर चारों तरफ जीव जंतुओं की लाशें और सूखे गिरे पेड़ पौधे दिखाई पड़ेंगे। धरती के चारों तरफ वायुमंडल के खत्म होते ही धरती पर मौजूद सारा पानी उबलते हुए वैक्यूम में गायब हो जाएगा, क्योंकि वायुमंडल के खत्म होते ही सूरज की गर्मी से धरती उबलने लगेगी। लेकिन इस आपदा में एक ही जीव बच पाएगा, वो है समुद्र की गहराइयों में रहने वाले कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। नंबर तीसरा, बादलों की दीवारें दिखेंगी, सिर्फ एक ही जगह पर बूंदें गिरेगी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में स्थित डेमो डोहर्टी अर्थ ऑब्जर्वेटरी के मुताबिक चपटी धरती पर गुरुत्वाकर्षण एक जगह पर केंद्रित हो जाएगी, जिसे उस समय उत्तरी ध्रुव माना जाएगा। बारिश भी ठीक उसी जगह होगी, क्योंकि बादलों से पानी जमीन पर गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही गिरता है। जब एक ही जगह पर ग्रेविटी होगी तो बारिश भी वहीं होगी। आपको एक जगह पर पानी गिरते हुए दिखाई देगा, बादलों की दीवारें वहीं बनेंगी। समुद्रों और नदियों का पानी भी उत्तरी ध्रुव यानी चपटी धरती के केंद्र पर बहेगा। यानी इतने बड़े समुद्र धरती पर सभी को कोना को छोड़कर सिर्फ केंद्र में जाकर पहुंच जाएंगे। नंबर चौथा, हम लोग खो जाएंगे क्योंकि जीपीएस काम नहीं करेगा। धरती के चपटे होते ही सैटेलाइट्स नहीं रहेंगे, उन्हें चपटी धरती की कक्षा में घूमने में दिक्कत आएगी। जेम्स डेविस ने कहा है कि ऐसी स्थिति में जीपीएस कनेक्शन हम खो देंगे, हवाई जहाज़ों का उड़ना बंद हो जाएगा, मिसाइल और रॉकेट टेक्नोलॉजी काम नहीं करेगी, पानी के जहाज सब एक ही जगह पहुंच जाएंगे, समुद्री यातायात बंद हो जाएगा। चपटी धरती पर जीपीएस भी काम नहीं करेगा। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम GNSS खत्म हो जाएगा। आप ऑनलाइन खाना नहीं मंगा पाएंगे। रियल टाइम ट्रैवल जैसे कि ऑनलाइन कैब बुक करके चलना मुश्किल हो जाएगा। रियल टाइम स्टॉक मैनेजमेंट खत्म हो जाएगा। इस समय बिना जीपीएस की दुनिया बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। सिर्फ धरती के उत्तरी ध्रुव की दिशा यानी केंद्र की दिशा ही दिखेगी। नंबर पाँचवा, कुछ यात्राएं तो खत्म ही नहीं होगी। एक तो जीपीएस नहीं होगा, दूसरा हमें दिशा और दूरी का ज्ञान नहीं हो पाएगा। जब धरती चपटी होगी तो उत्तरी ध्रुव ही केंद्र हो जाएगा और अंटार्कटिका की मोटी बर्फ किनारों पर ऊंची ऊंची दीवारों की तरह दिखाई देगी, और ये दीवार लोगों को धरती से अंतरिक्ष में गिरने से रोकेगी। लेकिन जब आप धरती पर उड़कर नहीं जा पाएंगे तब यात्राएं बहुत लंबी हो जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि ऑस्ट्रेलिया से उड़कर अंटार्कटिका की यात्रा अभी कम समय लेती है, लेकिन तब आपको पूरी धरती
की यात्रा करनी होगी, वो भी जमीन से, तो सोचिए आप कितने दिन में एक जगह से दूसरी जगह जा पाएंगे। नंबर 6वां, उत्तरी ध्रुव के देशों में नहीं दिखेगी नॉर्दर्न लाइट्स। सूरज की रोशनी आपको पका कर रख देगी। नासा के मुताबिक करीब करीब गोल धरती के अंदर पिघली हुई धातु तैरती रहती है, जिसकी वजह से एक चुंबकीय शक्ति धरती के चारों तरफ घूमती है। इससे वायुमंडल टिका रहता है, लेकिन चपटी धरती के चुंबकीय शक्ति वाली परत खो जाएगी, मतलब मैग्नेटोस्फीयर खत्म हो जाएगा। वायुमंडल से टकराने वाली सूरज की किरणों की वजह से उत्तरी ध्रुव पर दिखने वाली अरोरा यानी कि नॉर्दर्न लाइट्स नहीं दिखेगी, लेकिन चुंबकीय शक्ति खत्म होने से, वायुमंडल खत्म होने से अरोरा बंद हो जाएगा। सूरज की रोशनी सीधे आपको पका कर रख देगी, आप जल भूनकर खाक हो जाएंगे। सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों से जितना नुकसान होगा उसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। नंबर 7वां, चपटी धरती पर सबको दिखेगी एक ही दिन और एक ही रात। अभी धरती गोल है, इसलिए जब अमेरिका में रात होती है तब एशिया में दिन। ये पूरा खेल धरती के अपनी धुरी पर घूमने की वजह से और सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने की वजह से होता है, इसलिए हर देश का अलग अलग टाइम जोन होता है। लेकिन चपटी धरती पर एक साथ दिन होगा और एक साथ रात होगी, यानी अमेरिका वाला व्यक्ति और भारत वाला व्यक्ति एक ही साथ रात का मजा ले सकेगा। उसे अलग अलग टाइम जोन में रहने की जरूरत नहीं होगी, फिर पूरी धरती पर एक ही टाइम जोन बनाना होगा। इसके अलावा अभी हमें धरती के चारों तरफ जो ब्रह्मांड के नज़ारे मिलते हैं वो नहीं दिखेंगे, सिर्फ सुदूर अंतरिक्ष में मौजूद टेलीस्कोप से मिलने वाली तस्वीरों के सहारे ही रहना होगा। नंबर 8वां, चक्रवाती तूफान, हरिकेन, साइक्लोन सब खत्म हो जाएंगे। NOAA के मुताबिक हर साल धरती पर अलग अलग स्थानों पर हरिकेन्स आते हैं, जिन्हें तूफान, साइक्लोन जैसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। इनकी वजह से काफ़ी ही नुकसान होता है। सिर्फ 2017 में हरिकेन हार्वे ने अमेरिका में 9 लाख करोड़ का नुकसान कराया था। ये गोल घूमते हुए भयावह तूफान धरती के कोरोलियस इफेक्ट की वजह से बनते हैं, यानी उत्तरी गोलार्ध में बनने वाले तूफान क्लॉकवाइज घूमेंगे, दक्षिणी गोलार्ध में बनने वाले तूफान एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जब दोनों गोलार्ध ही नहीं रहेंगे तो ये तूफान कहाँ से बनेंगे? इसीलिए वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जब धरती चपटी हो जाएगी तो ये सब तूफान खत्म हो जाएंगे। आई होप गाइस आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल माय फ्रेंड्स।